नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो का विषय है लचीले बने। जब तूफान आता है तो सिर्फ वही पेड़ बच पाते हैं जो हवाओं के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जबकि वे पेड़ पूरी तरह से टूट जाते हैं जो तूफान के सामने अकड़ करके खड़े रहते हैं। इसी प्रकार पानी भी है, जो जैसा बर्तन का आकार होता है उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। कहने का मतलब यह है कि लचीलेपन का जीवन में बहुत महत्व है, विशेष रूप से चिंता मुक्त रहने में। कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि एक प्रख्यात टायर की कंपनी ने शहर के लिए अपना एक नया मॉडल का टायर उतारा। शहर के लिए तो वह टायर बहुत ही सफल रहा, लेकिन पथरीले सड़कों के लिए वह टायर पूरी तरह से विफल रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पथरीले सड़कों के लिए भी एक टायर का नया मॉडल लॉन्च किया। इस पथरीले सड़कों के लिए टायर तो पथरीले सड़कों पर बहुत ही सफल रहा, लेकिन वो गड्ढे भरी सड़कों के लिए पूरी तरह से असफल रहा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने गड्ढे भरी सड़कों के लिए एक नया मॉडल निकाला और यह टायर भी गड्ढे भरी सड़कों के लिए बहुत ही सफल रहा। गड्ढे भरी सड़कों के लिए टायर बहुत ही सफल तो रहा, पर अन्य प्रकार के रोडों के लिए यह टायर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अलग अलग प्रकार के रोडों के लिए अलग अलग प्रकार का कंपनी ने टायर निकाल दिया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समस्या रही जाती है। इस चिंता को दूर करने के लिए कंपनी ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें कंपनी की पूरी रिसर्च टीम शामिल थी और कंपनी ने समस्या रिसर्च टीम के सामने रखी और ज़्यादातर लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उस मीटिंग में बैठा एक युवा खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर, हम ऐसा टायर बना सकते हैं जो कि अलग अलग सड़कों की ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि एक ऐसा टायर हम लोग बनाएंगे जो हर सड़क के हिसाब से खुद को ढाल ले। कंपनी के मालिक ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा संभव है? उसने कहा, सर बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा धन आपको खर्च करना पड़ेगा और लगभग 2 साल का समय भी हमें देना पड़ेगा। कंपनी के मालिक ने सहमति जताते हुए उसे आदेश दिया कि इस नए प्रकार के टायर पर काम किया जाए। और जब यह नए प्रकार का टायर ईजाद हुआ तो हर प्रकार की सड़कों के लिए वह पूरी तरह से उपयुक्त था और इस लचीलेपन से टायर कंपनी की समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया। इस उदाहरण को देने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारी तरह है या जैसा हम सोचते हैं वह भी हमारे जैसा ही सोचता है, पर वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों की सोच अलग अलग होती है। शायद इसीलिए जब हम किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो हर प्रकार के अलग अलग कपड़े हमें देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक मॉडल का कपड़ा रखा जाता और सभी को पसंद आता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती और अगर आप लोगों को बदलना चाहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तभी बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहें। महात्मा गांधी के भी इस कथन को याद रखिए जो उन्होंने कहा था कि स्वयं वह परिवर्तन बने जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। यानी कि आप जो उपदेश देते हैं क्या उसे स्वयं भी अपने जीवन में अमल में लाते हैं? बेहतर होगा कि जिन बातों का आप उपदेश दे रहे हैं उसे सबसे पहले स्वयं अमल में लाएं। एक और मैंने एक लेख पढ़ा था एक किताब में जिसमें एक ऐसा आदमी जो दूसरों को बदलने की कोशिश में पूरे जीवन असफल रहा, उसने अपने जीवन में के अंत में एक बात कही कि मैं लोगों को बदलने की कोशिश में पूरी तरह से असफल रहा, अपने पूरे जीवन में असफल रहा। बेहतर होता कि मैं सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश करता। हो सकता है मेरे अंदर एक अच्छा परिवर्तन देख करके मेरे परिवार के लोग बदल जाते। परिवार के अंदर आए इस सकारात्मक बदलाव को देख करके हो सकता है मेरा मोहल्ला बदल जाता। मोहल्ले का उदाहरण देख करके हो सकता है मेरा शहर बदल जाता। शहर को देख करके हो सकता है मेरा देश बदल जाता और मेरे देश के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन को देख करके हो सकता है पूरा संसार ही बदल जाता। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं।
यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी लाभ मिल सकता है, कोई और व्यक्ति भी चिंता मुक्त हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक बेहतर और सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें और पूरी दुनिया को चिंता मुक्त कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।